एल्डर्स, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। मालवीय फैमिली ने पहले ही एक मैसेज भेज दिया है। वो व्यक्ति जिसने मेरे कल्टीवेशन के आधार को अपाहिज बना दिया है, वो यहां नागपुर में मालवीय फैमिली के मैंशन में आ गया है। उसे मेरे साथ किए गए अपमान की कीमत चुकानी ही होगी। शान सोनी कठोर आवाज में चिल्लाया, और मालवीय फैमिली के लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। कार्तिक द्वारा अपने कल्टीवेशन आधार को अपाहिज बनाने के बाद वो भूत असुरी कम्युनिटी में लौट आया था। उसके पिता गुस्से में थे और मालवीय फैमिली को दंडित करने के लिए किसी को भेजना चाहते थे। उसने मालवीय फैमिली को पहले जो चेतावनी दी थी, वो केवल उन्हें डराने और उनके लाभों को जब्त करने के लिए थी। भूत असुरी कम्युनिटी हमेशा से ही दबंग रहा है और बचने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इसलिए मालवीय फैमिली को बाहर निकालने के बाद वे इसे नष्ट कर देंगे। युवा गुरु शान, वो आदमी कितना मजबूत है? बाईं ओर के ठंडे और उदास बुजुर्ग ने पूछा। शान सोनी ने अपने दांत पीस लिए। कार्तिक की हड्डियों को जलाने और उसकी राख को बिखेरने के अलावा वो इस वक्त और कुछ नहीं चाहता था। उसने कहा, उसकी ताकत पूर्ण जनजात होनी चाहिए, अन्यथा वो इतनी आसानी से मेरे भूत को हरा नहीं पाता। जाहिर है, शान सोनी ने कार्तिक को युवा पीढ़ी के बीच भी समझा हुआ था। आखिरकार कार्तिक की उम्र लगभग उसी की थी। क्या मुंबई सिटी के जीनियस भी बिल्कुल किसी काम के नहीं थे? चिंता मत कीजिए युवा गुरु, हम दोनों निश्चित रूप से उसे नीचे ले जाएंगे और उसे आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। आप देखिएगा कि वो किस तरह आपके सामने दया की भीख मांगेगा। दाहिनी ओर बैठे बुजुर्ग ने उदासीन स्वर में बात की। उन दोनों के समर्थन से शान सोनी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं इसे नागपुर घोस्ट लैंड के 2 बुजुर्गों पर छोड़ दूंगा। जब शान सोनी और वो दोनों बुजुर्ग जीवन सोनी और दीपक सोनी मालवीय फैमिली के मैंशन के सामने पहुंचे, तो वो ये देखकर चौंक गए कि जागीर में एक बहुत बड़ा सा छेद था और उस छेद में से वो लोग अंदर की स्थिति को बाहर से ही क्लियरली देख सकते थे। ये दृश्य देखकर जीवन और दीपक के होश उड़ गए। शान सोनी मैंशन में ऐसे चला गया जैसे वहां कोई था ही नहीं। उसने देखा कि मालवीय फैमिली के कुलपति सहित सभी लोग मैंशन के बाहर थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हों। शान सोनी हैरान था कि सभी लोग बाहर ऐसे क्यों खड़े थे जैसे उन्हें सजा दी जा रही हो। क्या मालवीय फैमिली ऐसा सोच रही है कि मेरा स्वागत करके वे उस छोटी फूहड़ गरिमा के अपराध की भरपाई कर सकते हैं? हालांकि शान सोनी ने सोचा कि वे उसका स्वागत कर रहे हैं। मालवीय फैमिली के लोगों, सुनो, उस व्यक्ति को बाहर लाओ और गरिमा को भी। शान सोनी ने मालवीय फैमिली के लोगों को अहंकार से आदेश दिया। हालांकि उसने पाया कि मालवीय फैमिली के लोग डर के मारे वहां खड़े थे और हिलने डुलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। तुम लोग ऐसे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या मेरे आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है? मालवीय फैमिली के लोगों ने सिर नीचे करके चारों ओर देखा। धीरे धीरे सबने हॉल के सामने सीढ़ियों पर बैठी आकृति की ओर देखा। हर कोई भय से भर गया था। एल्डर्स, वो क्या है? एल्डर्स, ये वो है। अपने दुश्मन को देखकर शान सोनी की आंखें लाल हो गईं। जीवन सोनी और दीपक सोनी तुरंत शान सोनी के सामने आ गए और उन्होंने उदास चेहरे से कार्तिक को देखा। कार्तिक सीढ़ियों पर अपनी उंगलियों से खेल रहा था। उसने शान सोनी की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी, जैसे कि वो यहां बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। लामत, ठीक से खड़े रहो, कार्तिक ने हल्के से कहा। शान सोनी के आने से मालवीय फैमिली के लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन कार्तिक की बातों ने उन्हें डरा दिया। ये सही है, कार्तिक द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें बाहर खड़े होने की सजा दी गई थी। यहां तक कि कुलपति त्रिलोक मालवीय भी। जब शान सोनी और बाकी दोनों ने कार्तिक की बातें सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ।
कार्तिक ने वास्तव में पूरे मालवीय फैमिली को आदेश दिया था खड़े रहने का, और वो लोग खड़े भी थे। ऐसा उसने क्या किया था? हालांकि शान सोनी हैरान था, लेकिन उसके पीछे दो बुजुर्गों ने उसकी हिम्मत को बढ़ा दिया था। यंग महागुरु शान, आप चिंता ना करें, हम निश्चित रूप से युवा महागुरु को इस आदमी को पकड़ने में मदद करेंगे, लेकिन इससे पहले मालवीय फैमिली को भूत असुरी कम्युनिटी द्वारा दंडित किया जाएगा, दीपक सोनी ने कहा। जब मालवीय फैमिली के लोगों ने यह सुना तो उन्हें लगा जैसे उन्हें जहर दिया जा रहा है। यदि एक शैतान पर्याप्त नहीं था तो यहां दूसरे भी आ चुके थे। मालवीय फैमिली की गरिमा शादी से बचने की कोशिश कर रही है। मेरा घोस्ट असुरी संप्रदाय शादी को रद्द करने की घोषणा करने के लिए यहां आया है। शादी तो रद्द हो ही गई है, लेकिन मालवीय फैमिली अब मेरे भूत असुरी कम्युनिटी का सहयोगी नहीं है। मैं दीपक सोनी इस बात के लिए सजा दूंगा। आप सभी को। मालवीय फैमिली के कुलपति त्रिलोक मालवीय ने खड़े होकर कहा, महागुरु, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह सब गरिमा की गलती है। इसका मेरी मालवीय फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। दीपक ने व्यंग करते हुए कहा, वो आपकी पोती है, मालवीय फैमिली की सदस्य है। त्रिलोक मालवीय डगमगा गए और जमीन पर गिर गए। उसने रोते हुए दीपक से विनती की, ये अंग महागुरु शान जिसने आपको चोट पहुंचाई है वो कार्तिक है, वो हमारे मालवीय फैमिली का सदस्य नहीं है। जब दंडित किए गए लोगों ने भूत असुरी कम्युनिटी के फैसले को सुना तो उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे डर के मारे चिल्ला उठे। शान सोनी ने ठंडेपन से कहा, वो जायसवाल फैमिली का दामाद है। ऐसा लगता है जैसे जायसवाल फैमिली उससे संबंधित है, इसलिए आपको ये पाप सहन करना होगा। त्रिलोक मालवीय ने उग्र रूप से कार्तिक पर अपनी उंगली उठाई और कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। यह मालवीय फैमिली को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम ही हो जिसने मालवीय फैमिली को भूत असुरी कम्युनिटी द्वारा उत्पीड़ित करवाया है। ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब तुम्हारी गलती है। त्रिलोक मालवीय के हिस्टेरिकल व्यवहार के कारण मालवीय फैमिली के लोग धर्मी आक्रोश से भर गए। ये ऐसा था जैसे वे भूल गए हों कि उन्हें अभी अभी कार्तिक ने मुख्य हॉल से बाहर निकाल दिया था। वे कार्तिक और उसके गिरोह से खुद को दूर करने की पूरी कोशिश करना चाहते थे। कार्तिक ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया, ये देखकर कि कैसे वे भूत असुरी कम्युनिटी के सामने अपना रुतबा भी ऊंचा नहीं कर सके। उनके मन में तिरस्कार भर गया। जायसवाल फैमिली के लोग एक भयानक मौत मरने जा रहे हैं। अगर तुम मौत चाहते हो तो हमें साथ मत लाओ। भूत असुरी कम्युनिटी के भगवान जायसवाल फैमिली का मालवीय फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ उनके द्वारा किया गया है। मेन हॉल में गर्मा और उसके माता पिता ने जब ये दृश्य देखा तो उनका दिल टूट गया। यहां तक कि अगर मालवीय फैमिली को जायसवाल फैमिली जैसी छोटी फैमिली पसंद नहीं थी तो भी उन्हें अभी इस मुसीबत की घड़ी में इन्हें इस हद तक अकेले नहीं कर देना चाहिए, है ना? दादाजी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं, गर्मा ने लाल आंखों से धीमी आवाज में कहा। माया के हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसे पहले से ही इस तरह की स्थिति की उम्मीद थी। शुरुआत में मालवीय फैमिली के प्रति उसकी कोई भावना नहीं थी, इसलिए उसने उन लोगों के दुर्भावनापूर्ण शब्दों की परवाह नहीं की। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम बिल्कुल उस माया की तरह हो। तुम भी कचरे का एक टुकड़ा हो। बस घोस्ट असुरी संप्रदाय के तुम्हें कुचल कर मौत के घाट उतारने का इंतजार करो। त्रिलोक मालवीय ने तिरस्कार के साथ श्राप दिया। भले ही माया उनकी नातिन थी तो क्या, अगर यामिनी शादी के लिए राजी हो जाती तो माया वहां नहीं होती। कार्तिक ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और एक ठंडी रोशनी त्रिलोक मालवीय की ओर बढ़ी। एक पल में त्रिलोक मालवीय को अपने पैरों के नीचे से लेकर सिर के ऊपर तक ठंडक महसूस हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके पूरे शरीर में डर भर गया था। आप मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन आप माया के बारे में
कुछ नहीं कह सकते। कार्तिक धीरे से खड़ा हुआ और उसने ऊपर से ही त्रिलोक मालवीय को देखा। त्रिलोक मालवीय ने मालवीय फैमिली के कुछ लोगों को अपने सामने खींच लिया और उनके पीछे छिप गया। कार्तिक उसकी नजर में शैतान की तरह लग रहा था। भूत असुरी कम्युनिटी के महागुरु, आप जैसे चाहें हमें दंडित कर सकते हैं। ये मालवीय फैमिली की वफादारी साबित करेगा। इस आदमी का मालवीय फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं। इस चोर को खत्म करो और मैं मालवीय फैमिली निश्चित रूप से भविष्य में अपनी गलतियों के लिए किसी भी तरह की भरपाई करूंगा। हम भूत असुरी कम्युनिटी के नेतृत्व का पालन करेंगे। त्रिलोक मालवीय दीपक सोनी और भूत पर चिल्लाया। उसने कार्तिक को मारने के लिए भूत असुरी कम्युनिटी का उपयोग करने की आशा की। दीपक सोनी और भूत ने त्रिलोक मालवीय को तिरस्कार से देखा। हालांकि मालवीय फैमिली नागपुर में एक प्रतिष्ठित फैमिली थी, लेकिन उनके और भूत असुरी कम्युनिटी के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। चिंता मत करो, हम मालवीय फैमिली के मामले को धीरे धीरे सुलझा लेंगे। जीवन, उस आदमी को पकड़ लो और उसे युवा महागुरु के सामने तब तक घुटने टेकने दो जब तक वो मर ना जाए। दीपक ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे और वो एक विशेषज्ञ की तरह लग रहा था। घोस्ट लैंड के सख्त इंसान के चेहरे पर एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान दिखाई दी। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक तेज हवा चली, जिससे मालवीय फैमिली के लोग अपने पैरों से गिर पड़े। क्या तुमने इसे देखा? यह भूत असुरी कम्युनिटी के विशेषज्ञों की ताकत है। कार्तिक, तुम निश्चित रूप से मरने वाले हो। त्रिलोक मालवीय पागलों की तरह हंसते हुए जमीन पर लेट गया। यह श्योर था कि मालवीय फैमिली उस भूत के क्रूर शोषण का शिकार बनेगा, लेकिन कार्तिक को मरते हुए देखना भी उसके लिए एक बड़ा आनंद था। कार्तिक ने धीरे से गर्दन घुमाई और शान सोनी को देखा। शान सोनी ने सीना चौड़ा करके उसे देखा। अब क्या करेगा कार्तिक शान सोनी के साथ? क्या कार्तिक जीत पाएगा या दीपक और जीवन सोनी की ताकत उस पर भारी पड़ जाएगी?